हेलो दोस्तों, और 5 बिजनेस आइडिया लेकर के आ चुके हैं जो कि है अपने गांव से इस बिज़नेस को करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सवाल आता है कि कौन कौन सा बिज़नेस गांव में करने से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। आज के समय में गांव के लोग, काफ़ी सारे लोग शहर जाके काम कर रहे हैं 15,000 20,000 में। उसमें उसका ना घर चल रहा है, ना उसका खुद का रूम किराया भी निकल रहा है। तो आपको कुछ ऐसा बिज़नेस के बारे में बोलेंगे जो कि आप अपने गांव से स्टार्ट करके 40 से 50 हज़ार रुपये आराम से पर मंथ कमा सकते हैं और अच्छा खासा आपका कस्टमर बन जाता है तो लाखों रुपए मंथ कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा ताकि आप लोग को समझ में आ पाए कि ये बिज़नेस अपने गाँव से भी स्टार्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन घंटों को भी ऑन करना ना भूलना, क्योंकि इस तरह का कोई भी वीडियो लेकर आए तो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आज के समय में गांव हो या शहर हो, वहां पे आज के समय में आपको देखने को मिलेगा कार, बाइक या ट्रक। तो आजकल गांव में ज़्यादा ट्रक देखने को मिलेगा एंड बाइक भी मिलेगा। कार में 20 से 30% लोगों के पास मिलेगा आपको कार और 4 व्हीलर, ये सब चीज़ देखने को गाँव में भी मिलेगा। तो आप एक बिज़नेस ये कर सकते हैं वहाँ पे, जो कि है कार वॉश का बिज़नेस। अगर एक कार वॉश करते हैं तो 300 रुपया आप एक चार्ज कर सकते हैं कार में। और बाइक का आप वॉश कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 50 से लेकर के 100 तक के बीच में आपको मिल जाता है। और एक ट्रक का आप वॉश कर रहे हैं तो 1000 से लेकर के 1500 के बीच में आप चार्ज कर सकते हैं। यानी कि आप कार वॉश का बिज़नेस अपना गांव से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लोकेशन की आवश्यकता पड़ेगा। जैसे कि आपके गांव से कोई भी हाईवे रोड गुजर रहा हो तो उसके आसपास में ही ये बिज़नेस खोल सकते हैं और अच्छा खासा उसी हाईवे पे ही चलेगा। अगर गली कुचे में खोलते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ कार एंड बाइक का ही वॉश कर सकते हैं। अगर आपको ट्रक, ये सारी चीज़ें, हर गाड़ी का वॉश का काम करना चाहते हैं तो आपको हाईवे रोड पे ही खोलना होगा, क्योंकि उसी लोकेशन से सारा गाड़ी गुजरता है और उसी जगह में स्टॉप होने का चांसेस है और वहाँ पे अच्छा खासा कस्टमर भी आपको बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको स्पेस भी अच्छा खासा होना चाहिए। जैसे कि कम से कम आपके पास 5 से 6 खट्टा का जगह चाहिए, जैसे कि गाड़ी आराम से वॉश कराने के लिए 4-5 गाड़ी लाइन में लग सके, वहाँ पे आप अपने जगह पे खड़ा कर सके। आज के समय में देखिएगा, किसी का दूसरे का प्रॉपर्टी में दूसरे का गाड़ी खड़ा है तो देखिएगा गाली गलौज करने लगता है। तो ये सारा काम आपको वहाँ पे नहीं करना है। तो इस तरह से आप अपने कार वॉश का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे फ्रेंड्स, दूसरा बिजनेस आइडिया है किराना स्टोर। आप अगर अपना गांव में किराना स्टोर चलाना चाहते हैं तो उसमें आपको कितना परसेंटेज बच जाता है। तो देखिए भैया, किराना स्टोर में बहुत कम बचत होता है। तो यहाँ पे आपको किराना स्टोर कैसे हैंडल करना है, कैसे आपको प्रॉफिट पर डे का 500 से लेकर के 1000 रुपया कैसे निकाल सकते हैं, वो भी आपको हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी कस्टमर आता है तो आप उसको घुमाइए मत। आपके पास सामान नहीं है तो उसको बोलिए कल तक आपको ये सामान मिल जाएगा। उसको एक डायरी में नोट कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट जाएंगे उसको लेकर के आएंगे और अपने शॉप पे उसको भरेंगे। तभी आपका कस्टमर बेसिक बना रहेगा। कोई भी सामान घटे, कस्टमर को जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए आपको गांव में तो आप किराना स्टोर में इलेक्ट्रॉनिक का सामान भर दीजिए। सिंघार का सामान चाहिए होगा तो सिंघार का सामान भर दीजिए अपना किराना स्टोर में। अगर आपका कस्टमर किसी कारण से मार्केट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट जाने का रीज़न हो गया कि भैया जो भी सौदा करेगा वो सारा सौदा मार्केट से ले आएगा। अगर आप वही सामान, आप A to Z सामान अपने शॉप पे रखेंगे, स्टोर पे वो सारा सामान रखेंगे तो किसी को मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। उसका तेल का पैसा बचेगा, गाड़ी का पैसा बचेगा। ये सारे चीज़ बचने के चक्कर में आपके पास वो सारा सामान परचेज करेगा। तो वो सारे सामान रखिए जो गाँव को चाहिए आपका, ठीक है ना। वो सारा सामान भर के अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसी शॉप से लेन देन का काम कर सकते हैं, जैसे CSP का काम, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी का ऐप ले लीजिए, उसके थ्रू से पैसा लेन देन का काम स्टार्ट कर दीजिए। उसी शॉप से 1000 रुपया में 10 रुपया आप चार्ज भी कर सकते हैं। कस्टमर सर वो खुशी खुशी देगा। आज के समय में काफ़ी लोग दे भी रहा है। तीसरा बिजनेस आइडिया है CSC सेंटर खोल करके कैसे पैसा कमाया जा सकता है गांव से, ठीक है ना। तो गांव में सिंपली CSC सेंटर आज के समय में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अगर आप अपने गांव में CSC सेंटर नहीं है तो जल्दी से CSC सेंटर के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए। जल्दी से CSC ID ले करके अपना काम स्टार्ट कीजिए। जैसे कि उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, जाति आय निवास का काम कर सकते हैं, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, गाड़ी का कोई भी इंश्योरेंस कर सकते हैं,
लाइफ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का काम अपने उसी सीएससी सेंटर से कर सकते हैं और साथ ही साथ पैसा का लेन देन भी काम कर सकते हैं। सर्विसेज आते रहता है जैसे कि आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड और भी पीएम विश्वकर्मा योजना, ये सारी चीज़ें आते रहते हैं पीएम मोदी की ओर से। तो ये सारी योजना का भी काम कर सकते हैं अगर सीएससी सेंटर आप खोल लेते हो तो। देखिए दोस्तों, समय ज़्यादा नहीं है, अभी नहीं खुला हुआ है आपका गांव में, तो आप जल्दी से जा करके इस चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए, आईडी पासवर्ड लीजिए और काम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आने वाला समय में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। क्योंकि ऐसे ही तो अभी ज़्यादा कंपटीशन कहीं कहीं चल रहा है। तो अभी आपका गाँव में नहीं खुला है तो फटाफट खोलिए सीएससी सेंटर और यहाँ पर अपना काम करना स्टार्ट कीजिए। मौका का फ़ायदा अभी उठा सकते हैं और इसमें कम से कम आप 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ आराम से कमा सकते हैं, ये सारे चीज़ें सर्विसेज करते हो तो। अब 1-2 सर्विस करोगे तो भैया कुछ कमाने वाले हो नहीं, तो वही 20 महीने की सर्विस करोगे तभी कुछ कमा पाओगे, नहीं करोगे तो वही 10 से 15 हज़ार रुपये कमा पाओगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सर्विस करोगे उतना ज़्यादा इनकम आप ही का होगा। तो चौथा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप कैसे खोलें। देखिए दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप तो खोल ही लेते हैं काफ़ी लोग, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग प्रॉपर ठीक करना नहीं आने के कारण उसका कस्टमर उस पर भड़कने लगते हैं। क्यों भड़कते हैं? क्योंकि वो 10 दिन 15 दिन का टाइम ले लेते हैं और उसी जगह में कोई भी कस्टमर शहर में जाकर के ठीक करवाता है तो साथ ही साथ ठीक करके देता है। यानी कि आपको 15 से 20 मिनट दुकान पे बैठने के लिए बोलेगा, वो ठीक करके आपके सामने उसको कस्टमर को मोबाइल प्रोवाइड करा देता है। यही चीज़ गांव में कमी है। अगर गांव में भी इसी तरह से मोबाइल रिपेयरिंग करके कस्टमर का आंखों के सामने ठीक करके प्रोवाइड कर दे कस्टमर को, तो उसका दुकान अच्छा खासा चलने वाला है। तो इस टाइप से अपना शॉप को करते हैं यानी खोलते हैं तो आपका दुकान बहुत अच्छा चलेगा और मंथली कम से कम 50 से लेकर के 1 लाख के बीच में आपका इनकम हो सकता है। 5वां बिजनेस आइडिया जो है वो है, तो फ्रेंड्स 5वां बिजनेस आइडिया है वो है इलेक्ट्रॉनिक का शॉप। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का शॉप खोलते हैं तो 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में आपको इन्वेस्ट करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक का शॉप में बहुत सारा सामान होता है, तो वो सारे सामान आपको अपने शॉप पे रखना होगा। अगर आप किसी मिस्त्री के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी अपने शॉप पे 1-2 मिस्त्री रखें या कमीशन पे उसको फिक्स कर दें कि आप हमारा इतना सामान बेचो, हमें आपको इतना कमीशन देंगे। अगर मिस्त्री लोग को कमीशन पे रखोगे तो आपका बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा, क्योंकि मिस्त्री लोग कोई भी कहीं भी उन लोग को काम मिलेगा तो उस कस्टमर को बोलेगा कि आप वहाँ से ये माल उठा लेना, वहाँ बहुत अच्छा क्वालिटी का मिलता है। तो इस तरह से उसको कमीशन में फिक्स कर लेना है, यानी कि आपको जितना माल बेचाओगे उस हिसाब से आपको कमीशन दूंगा। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक का शॉप काफ़ी अच्छा चलने लगेगा और बहुत आगे निकल जाइएगा और मंथली का तो 70 से 80 हज़ार रुपये आराम से प्रॉफिट कमा लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नए वीडियो नए टॉपिक लेकर आए तो आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।